भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कई लोगों, कई संतों और कई सिद्धों द्वारा की गई, लेकिन एक ऐसा संत भी हुआ जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी जगा दिया। उस महान भगवान श्री कृष्ण के भक्त का नाम था चैतन्य महाप्रभु। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार। आज हम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर प्रकाश डालेंगे तथा उन पहलुओं को भी उजागर करेंगे जिनसे आप अनजान हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के महानतम संत। उनका जन्म 1785 ईस्वी कलकत्ता से 75 मील उत्तर में स्थित नादिया ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस समय मुसलमानों के आतंक से भयभीत वैष्णव भक्त बंगाल के विभिन्न स्थानों से भागकर नादिया में शरण ले रहे थे। अतः नवद्वीप में वैष्णव भक्ति की धारा अबाध गति से बह रही थी। चैतन्य ने गांव की पाठशाला में ही संस्कृत व्याकरण और काव्य का अध्ययन किया। फिर घर पर ही भागवत तथा अन्य पुराणों का अध्ययन किया। चूँकि उनके बड़े भाई विष्णु रूप ने संन्यास ले लिया था, इसलिए उनकी माता ने बाल्यकाल में ही उनका विवाह कर लिया। 11 वर्ष की आयु में चैतन्य के पिताजी का देहांत हो गया। पिता के पिंडदान और श्राद्ध के लिए 1505 ईस्वी में चैतन्य को गया जाना पड़ा। वहाँ उनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक सन्यासी हुई और उसका प्रभाव चैतन्य पर ऐसा पड़ा कि वे उनके शिष्य हो गए। गया से वापस आने के बाद चैतन्य गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर कृष्ण भक्ति में लीन होने लग गए। उनका विचार देशाटन करके कृष्ण भक्ति का प्रसार करना था। अतः 24 वर्ष की आयु में केशव भारती से दीक्षा लेकर चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हो गए। सन्यास लेने के बाद 8 वर्ष तक चैतन्य ने देश का भ्रमण किया। कहा जाता है कि वेदों और उपनिषदों के अध्ययन से तब चैतन्य को जिज्ञासा शांत न हुई तो उन्होंने इन ग्रंथों को समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने भक्ति तथा प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग अपनाया। उनका कहना था कि ईश्वर कई रूप धारण करता है, परंतु उनमें सबसे मोहक और आकर्षक रूप कृष्ण का ही है। वे कृष्ण को ईश्वर का अवतार न मानकर स्वयं ईश्वर मानते थे। उनके विचार से सबसे ऊंची भक्ति और प्रेम का घनिष्ठ स्वरूप पति और पत्नी के संबंध से मिलता है, जिसमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होता और कोई सीमा भी नहीं होती है। इसी प्रकार का संबंध भक्त और ईश्वर के मध्य होना चाहिए। इसीलिए राधा और कृष्ण की कल्पना की गई। कृष्ण परम ब्रह्मा है और उनके भक्त राधा स्वरूप है, इसलिए भक्त का कृष्ण के प्रेम में विहल होना स्वाभाविक है। चैतन्य आत्मविभोर हो अपना अस्तित्व भूलकर अपने आराध्य देव में लीन हो जाते थे और इसके लिए उन्होंने संगीत और नृत्य का सहारा लिया, जो संकीर्तन कहलाता था। मथुरा वृंदावन से लेकर पूरी बंगाल तक कीर्तन की परंपरा शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। इसमें व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलकर गाते बजाते हुए कृष्ण का नाम लेते हुए भजन गाते थे। चैतन्य और उनके अनुयायी सड़कों पर भजन कीर्तन करते हुए नाचते गाते थे और इतने मस्त हो जाते कि उनमें से अनेक मूर्छित तथा अथवा आधे पागल की स्थिति में पहुंच जाते। स्वयं चैतन्य भक्ति के आवेश में कभी मूर्छित और कभी समाधिस्थ हो जाते थे। चैतन्य ने लोगों को कृष्ण भक्ति का मंत्र दिया। कृष्ण भक्ति एवं कीर्तन का प्रचार उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उनके निर्मल चरित्र एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार से असंख्य लोग उनके अनुयायी बन गए। अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष वे कृष्ण के विरह में व्याकुल रहा करते थे तथा उनके नेत्र से प्रेम के आंसू प्रवाहित हुआ करते थे। उनके भक्तगण उन्हें कृष्ण की प्रेम लीला सुना सुनाकर सांत्वना दिया करते थे। एक दिन भक्ति की उन्माद में दौड़कर समुद्र में घुस गए तथा 48 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।